नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बोले देवाधिदेव खजरा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री भूल सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। जल परम पूज्य 108 परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की जय। बंधो, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हमें खाली होना है और खाली होने के लिए टंकी की टोटी खोल के छोड़ दो। क्या करना? अगर टंकी खाली करना है तो क्या करोगे? नल खोल करके छोड़ दो, खाली हो जाएगी। एक तो वो तरीका है। एक तरीका और है जिसमें टंकी में कचरा अगर जम गया है और बहुत ज़्यादा बाहर निकालने की व्यवस्था है तो पानी पे पानी भरते जाओ, ओवरफ्लो कर दो। ओवरफ्लो करेंगे तो पानी ज़्यादा बहेगा, टोटी खोलेंगे तो पानी कम लगेगा। रास्ते दोनों भी टंकी खाली करने की ओर जाते हैं, यानी कि टंकी की सफाई करना है। टोटी खोल दोगे तो वापस भरने की आवश्यकता पड़ेगी और ऊपर से पानी भरोगे, ओवरफ्लो से भरोगे तो पानी पुनश्च भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी धीरे धीरे करके अपने आप साफ होने लग जाएगा। जो पानी गंदा था, जो कचरा भरा हुआ था, वो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा और कहते अंत तक जाते जाते थोड़ा बहुत कचरा बच जाएगा। उसमें कचरा बचना है क्योंकि निश्चित है कितना भी ओवरफ्लो करोगे टंकी में से, जब तक उसे खाली नहीं करोगे तब तक। लेकिन कहते हैं कि उसको खाली करने में, साफ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन इसको जितने फिर वापस टोटी खोली, कचरा पूरा निकला नहीं, फिर हाथ डालो, फिर धो, फिर वापस टोटी खोल लो, फिर इस तरीके से हमारी व्यवस्था चलती रहेगी। धर्म हर साल आते हैं और हर साल चले जाते हैं। साल में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? साल में 3 बार आते हैं, लेकिन मनाते 1 बार हैं। 3 बार का कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से प्राय करके 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि 3 बार आते होंगे, और आते भी होंगे तो कब कब आते हैं ये भी पता नहीं होगा। तीन बार जब आते हैं तो पहला है भादो शुक्ला पंचमी, दूसरा है माघ शुक्ला पंचमी। समझ में आ रहा है? माघ शुक्ला पंचमी, जिसको बसंत पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन पूज्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की दीक्षा भी हुई थी। और तीसरा है
चैत्र शुक्ला पंचमी, जिसको आप लोग नवरात्रि के नाम से जानते हैं। 3 दिन 4 दिन निकल जाते हैं, 5वें दिन जो बीच में जाकर के वहां से, यानी कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक क्या है, उसी समय आता है कि नहीं आता, जिसको हम लोग त्रयोदशी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जिसको कहा जाता है, यानी भगवान महावीर स्वामी का जन्म आपके व्रतों के अंदर हुआ। कौन सा दिन आया? अकिंचन्य। कौन सा धर्म आया? अकिंचन्य धर्म आया। और अकंचन्य धर्म के अंदर में वहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वास्तविकता खाली करें तो कैसे करें, और खाली करने के लिए आखिर करें तो, क्योंकि पानी का ज़्यादा उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, और पानी जो भरा हुआ उसे फेंक भी नहीं सकते हैं। अब क्या करें? जो आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान रखना, आप जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा ओवरफ्लो वाला काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टंकी को ओवरफ्लो कर दे रहे हैं। ये पूजा का महत्व है, क्योंकि हमारे कचरे को साफ करने के लिए हम ओवरफ्लो पानी, पूजा पे पूजा हम लोग करते चले जाते हैं, लेकिन साफ करने के लिए फिर भी एक बार उसे खाली करना आवश्यक होगा। लेकिन ध्यान आराधना की क्रियाएं हैं, ध्यान साधना की क्रियाएं हैं, टंकी को उल्टा कर दो। आचार्यों ने ध्यान करने के लिए क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं कि ध्यान से ही कर्म की निर्जना होगी। अब आप ध्यान किस प्रकार से करते हैं उसको आप समझ लीजिए। एक वस्तु पर स्थित हो जाना, एक अक्षर पर स्थित हो जाना, एक काव्य पर स्थिर हो जाना, अपने आत्म तत्व के ऊपर स्थित हो जाना, एक द्रव्य के ऊपर स्थित हो जाना, और धीरे धीरे करके धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना। क्योंकि क्या है, आज हमारे अंदर में बैठने का सामर्थ्य नहीं है क्या? सच बताओ, है क्या? चुलबलाहट चालू हो जाती, तनक के पैर बदलते, तनक उधर पहला पैर बदलते, उधर कमर बदलते, तो कभी कुछ एक जगह स्टेबल बैठने की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? कर्म निर्जरा करने में। और जब कर्म की निर्जरा करनी है तो हमें ध्यानस्थ बैठना पड़ेगा। और ध्यान में भी वो भी ऐसा नहीं, पैर दुखा तो पैर सीधा कर लिया, कमर दुखी कमर सीधी कर ली, गर्दन दुखी गर्दन सीधी कर ली, हाथ दुखे तो हाथ ऊपर कर लिए। नहीं, ये उसको उपसर्ग समझ करके सहन करना। क्या करना? अगर गर्मी लग रही है तो इशारा मत करना। समझ में आ रहे ना? सर्दी लग रही है तो ज्यादा गर्मी के सब दरवाजा बंद कर लो, ये मत कहना। ध्यान की विशेषता ही वही है। और जो जब तक शरीर में रहता है तब तक इन सब अनुभूतियां बाहर की होती हैं। जिस दिन वो आत्मा तत्व में डूब जाता है, जिस दिन आत्मा के अंदर में डूब जाता है, उसे शरीर का भान भी खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बारे में, जब उनके सर्प उनके गले में घूम रहा था, उनके शरीर पर घूम रहा था, और महाराज अपने ध्यान अवस्था में डूबे हुए थे। कहां थे? ध्यान अवस्था में डूबे हुए थे, और ऐसे डूबे हुए थे कि सर्प का पता भी ना चला। क्या? अगर आपके शरीर पर गलती से एक चींटी भी चल जाए, बाकी की तो बात अलग है। काली चींटी, लाल चींटी नहीं, काली चींटी,
और जैसे ही वो काली चींटी चलती है तुरंत हम पलट के देखने लग जाते हैं, तुरंत हम उस स्थान को देखने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, क्या हमारे ऊपर शरीर पर आ गया है, और अंदर से हम शरीर के प्रति रह जाते हैं। अंतश्च आत्मा की यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई। बंधुओं, ये पर्व जो हैं, ये धर्म जो है हमें अंतश्च की यात्रा प्रारंभ कराते हैं। अंतर की यात्रा, बाहर की यात्राएं बहुत कर ली, बाहर से शरीर से यात्रा में आपने तीर्थ यात्रा बहुत कर ली, अब अंतर की यात्रा की ओर बढ़ें। और जब अंदर की यात्रा की ओर बढ़ोगे तब जाकर के समझ में आएगा कि कर्म निर्जरा ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। पूजा है, साधुओं को आहार दान है, साधु वैया वृत्ति आदि है, जिसको कार्य है ओवरफ्लो, यानी कि टंकी के भर गया है पानी और पानी भरते जाओ और पानी भरते जाओ और पानी भरते जाओ। यह क्रिया जब ध्यान की क्रिया में डूबेंगे तब हमें पता चलेगा कि मैंने जो पूजा करी, मैंने जो फल चढ़ाया, मैंने जो द्रव्य चढ़ाया, मैंने जो अक्षत चढ़ाया, मैंने जो पुष्प चढ़ाया, तो जो मैंने भगवान का आह्वान किया, क्योंकि ध्यान से किया हुआ कार्य जो है वो कर्म निर्जरा के कार्य में चला जाता है। और मात्र द्रव्य चढ़ाया है, ऊपरी मन से चढ़ाया है। इधर महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, इधर हमारी स्वाहा हो रही है। क्या मिलेगा? कर्म निर्जरा तो नहीं होगी, ये निश्चित है। कर्म निर्जरा किसी की नहीं होगी। हाँ, तुम पुण्य का संचय जरूर कर लोगे, पुण्य की व्यवस्था जरूर इकट्ठा कर लोगे, लेकिन तब भी तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं हमारे आचार्यों ने मुनिराजों के लिए लास्ट में ध्यान करने के लिए कहा है। अंत में 6 अवय कहते हैं कि अंत में लास्ट में जब कुछ सारा काम निपट जाए, तुम्हारा सारी क्रियाएं हो जाएं, स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि हो जाए, आपकी सामायिक हो जाए, तो उस समय पर बस एक हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना, और बैठना ही हमारा अभ्यास है। क्या अभ्यास है? ये अभ्यास है सारी कार्यों से निवृत्त होकर के मन वचन काय को एकाग्रता करके और अपने हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना। उस दिन ये भाव आ जाना कि मैंने तो संसार में बहुत सारा कार्य कर लिया है, अब मैं थक चुका हूँ, मैं भ्रमण करते करते थक चुका हूँ, लोगों की सेवा करते करते थक चुका हूँ, बच्चों की व्यवस्था बनाते बनाते थक चुका हूँ, व्यापार आदि करते करते थक चुका हूँ, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है। किसकी? विश्राम की आवश्यकता है। अब मुझे विश्राम में जाना है, उसी का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। जो लोग जाते हैं, आप लोग तो कुछ नहीं है, जैनियों ने तो छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया। विचार करो थोड़ा सा, चिंतन करो थोड़ा सा, जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके फायदे क्या हैं ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। इससे आपके मस्तिष्क की ग्रंथियां खुलती हैं, आपकी सोचने की प्रवृत्ति खुलती है, मस्तिष्क के काम करने की व्यवस्था समझ में आती है। कर्म नजरा तो है ही, कर्म के साथ साथ इस शरीर को भी फायदा मिलता है। और ध्यान करते करते अगर बंध को प्राप्त हो गए तो तुम नियम से स्वर्गारोपण ही करोगे, नरक आदि में जाओगे क्या? बशर्त है ध्यान किसका कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए ध्यान करने बैठे, आंखें बंद थी, घर में ताला लगाना छोड़ आए, सुबह सुबह महाराज ने बुला लिया, 5:30 बजे पहुंचना है, 5:30 बजे जाओ, नहीं दरवाजा बंद कर देंगे। जल्दी जल्दी में क्या हुआ,
बंद करना भूल गए, ध्यान करते करते कहां पहुंच गए। तो वो काम नहीं करना। भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मेरे भाग्य का होगा, मेरे पुण्य का होगा, और मेरी भक्ति में सामर्थ्य होगी तो कोई अंदर घुसेगा ही नहीं, वो ताला अपने आप लग जाएगा। स्वाभाविक है। जैन धर्म को पढ़ते हो, मुनिराजों के वचन सुनते हो, जिन वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम्हारी पुण्य में है, तुम्हारे भाग्य में है, तो तुम्हारे भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, और लिख करके जाना चाहता है वो ले जा नहीं सकता। ये विशेषता है। पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं उसे। वो पूरा घर ढूंढ लेगा, पूरा मकान की छानबीन कर लेगा, लेकिन वो उसका आपका जो कीमती द्रव्य है वो दिखने वाला नहीं है। और अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम ताला कितना भी बंद करके रख लेना, उसके अंदर से भी गायब हो जाएगा। बंधु, हमारे आचार्य यही तो कह रहे हैं, बार बार संबोधन दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अपने अंदर छुपा हुआ जो परमात्मा है उस परमात्मा को प्रकट करो, क्योंकि उस परमात्मा को प्रकट कर लोगे तो उस परम पद में जाकर के स्थित हो जाओगे, उस परम पद में स्थित हो जाओगे। आज का धर्म हमें कहा जाता है, आज का लक्षण शब्द समझना, 10 लक्षण। पहला लक्षण आया क्या? उत्तम क्षमा। क्या होती है उत्तम क्षमा? हमने सिर्फ मुख से उच्चारण कर लिया, हो गई? नहीं। उत्तम क्षमा के बारे में कहा जाता है, एक बार एक सन्यासी रास्ते से गुजरता था। गुजरते समय एक बुढ़िया ऊपर से कचरा डाल देती थी। क्या करती? ऊपर से रोज कचरा डालती थी, और कचरा रोज डालते डालते कई सालों गुजर गए, कई महीने गुजर गए। बुढ़िया की वृद्ध अवस्था आई, और वृद्ध अवस्था आते ही एक दिन वो कचरा डालना भूल गई। भूल गई बोले तब डाल ही नहीं पा सकती हो। सन्यासी ने अपना रास्ता नहीं बदला, सन्यासी उसी रास्ते से जाता रहा, बुढ़िया रोज वही कार्य करती रही। एक दिन बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने की वजह से वो कचरा डालना नहीं हुआ। एक दिन हो गया, आज बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, आनंद नहीं आया। बताओ, आज बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, आनंद नहीं आया। वो सन्यासी पूरा दिन विकल्प में पड़ा रहा, चिंता में पड़ा रहा कि आज कचरा नहीं गिरा मेरे ऊपर, मुझे कुछ नहीं, दिन भर उसे अच्छा नहीं लगा। खोजते खोजते उसे दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर वही टाइम था, वही समय था, फिर वही देखा कि आज फिर कचरा नहीं गिरा। अब उससे रहा नहीं गया। उसने एक पड़ोसी से पूछ लिया, भैया एक अम्मा ऊपर रहती थी, वो अम्मा कहाँ गई? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? क्यों? बस ये नहीं पता है कि कचरा डालती थी हमारे ऊपर, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं तो तुम लोग तो क्या करते? किसी ने तुमसे पूछा क्यों, तो तुम क्या करते हो? तुरंत बता देते हो, फला फला काम है, ऐसा ऐसा करती थी, इसीलिए पूछ रहे हैं कि आज उसने काम करना बंद कर दिया। बंधुओं, बड़े सोचने की बात है, चिंतन की बात है। उसको पता चला कि बुढ़िया बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है।
तो उसे नहीं रहा गया, वो सीधा तीसरी मंजिल पर चढ़ करके चला गया फकीर वो जो है, और वह व्यक्ति जा करके बुढ़िया से जा करके मिलने लग जाता है। देखता क्या है, वह घर में अकेली बुढ़िया रहती थी, कोई साथ में रहता नहीं था, एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बुखार, गर्मी से, बुखार के वजह से वह इतनी तड़फड़ा रही थी कि उसकी कोई सेवा करने वाला तक नहीं था, देखने वाला तक नहीं था। उसने जा करके देखा, जैसे दरवाजा खुला पड़ा हुआ था, अंदर गया, सीधा बुढ़िया के पास पहुंच गया, बुढ़िया के पैर छू लिए। क्या हुआ? बुढ़िया के पैर छू लिए और बुढ़िया के चरणों में थोड़ी सी आंसुधारा भी बह गई। बुढ़िया की नींद खुली, चेतना जागी। कौन है आप? कौन है जो मेरे पैरों में पड़ करके रो रहा है? मेरे पैरों में आकर के किस तरीके से आंसुधारा बहा रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जो वर्षों से आप हमारे ऊपर कचरा फेंकते थे। क्या होगा बताओ? उस बुढ़िया ने देखा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जो इसके ऊपर मैं डेली कचरा फेंका करती थी। वही व्यक्ति आकर के मेरे पैर दबा रहा है, वही व्यक्ति आज मेरे चरणों में बैठ करके रो रहा है। देखते क्या है, वो वातावरण ही कुछ अलग हो गया था। जो बुढ़िया को 103, 104 टेम्परेचर में तड़फड़ा रही थी, वो सारा बुखार एक तरफ भूल गई और दोनों गले मिलकर के रोने लग गए। दोनों की एक दूसरे की देखने करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि बताओ, बुढ़िया सोचती है मैंने इसे कितना गंदा गंदा कचरा इसके ऊपर डाला, लेकिन इसके अंदर की क्षमा रंच मात्र भी हिली नहीं। हिली क्या? और आज ये देखो, जिसके ऊपर मैं कचरा डालता था, जिसको मैं बुरी भला कहती थी, आज वही व्यक्ति मेरी सेवा करने के लिए पहले हाजिर हुआ है। बंधुओं, ये प्रकृति का नियम है। जिसकी तुम सेवा करते हो वो तुम्हारी सेवा करेगा अथवा नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि जो तुमसे जिससे नफरत करते हो, जिसे आप बुरी नजरों से देखते हो, वो व्यक्ति एक दिन आकर के अवश्य तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। वही क्षमा के भाव समझ में आएंगे। क्षमा वह चीज है, क्षमा बोलने की नहीं है, क्षमा धारण करने की चीज है। आज हम लोगों ने क्षमा का महत्व ही कुछ और निकाल लिया। आज हम लोगों ने क्षमा सिर्फ मोबाइल के माध्यम से प्रेषित कर दी है। अब उसमें भाव नहीं रहे। एक औपचारिकता है, औपचारिकता कर देते हो। औपचारिक व्यक्ति क्षमा के भाव को धारण नहीं कर सकता। क्रोध आता है, कर्म की वशीभूत होकर के आता है। पूर्व में जब किसी से बैर बन जाता है तो अकारण किसी से क्रोध भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हमने किसी को देखा नहीं, किसी को जान पहचान नहीं, कहीं को मिले नहीं, लेकिन उसे देख करके भी हमारे अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं अब अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसकी? वो ध्यान जो सुबह कराया था, सुबह जो ध्यान कराया था, अब उसमें जब डूब जाओगे, जब उसमें आपका विचारधाराएं डूब जाएंगी, आपका मन डूब जाएगा, तो आपके अंदर में जो आने वाला क्रोध है वो क्षमा में परिवर्तित हो जाएगा। क्रोध आया, आकर के चला गया। जब कभी आपको गुस्सा आए, ठंडा ठंडा पानी पी लेना। जब कभी आपको गुस्सा आए, अपनी जगह छोड़ देना। और ज्यादा गुस्सा आए, मैंने बीच में बताया कि नहीं बताया, मैं पुनः और बता देता हूं। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए तो कुछ मत करना, एक तकिया लेना, अच्छी बड़ी सी चिट्ठी लिखना, उसके ऊपर बड़ा उसका नाम लिखना,
और जितना गुस्सा है उतना पीटने लग जाना। किसको किसको? आदमी को तो नहीं मारोगे ना, लड़ाई तो नहीं होगी ना, गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालनी है। बहुत अच्छी बात बता रहा मैं आपको, प्रैक्टिकल करके देख लेना। और कई लोगों को कराया मैंने, उनके अंदर का क्रोध, अंदर की ज्वाला धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। और अगर ज़्यादा ही आपको तकलीफ होती है तो कभी कभी क्रोध आने का कारण एक और बनता है, आपकी प्रकृति। जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति हुआ करती है उस व्यक्ति को क्रोध तुरंत आ जाता है। ये आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है। पित्त प्रकृति नहीं, अग्नि है। और अब अग्नि जब भड़कती है तो अग्नि कहाँ चढ़ती? सीधी मस्तिष्क की ओर चढ़ती। मैंने आपको बताया सीधा जो असर पेट में असर होता है, लेकिन वो मस्तिष्क माथे पर चढ़ जाती है। और जब माथे पर चढ़ जाती है तो जब किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है तो तुरंत व्यक्ति भड़क उठता है। तो यही कारण होता है बंधुओं, मैंने जो आपको बताया वास्तविकता अपने जीवन काल में आज क्षमा धर्म है। क्षमा का धारण करने की बात कही जाती है। क्षमा का लक्षण वही है जो उस व्यक्ति का मैंने बताया, जिस व्यक्ति के जीवन में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति के प्रति भी अगर क्षमा आ जाए, उस व्यक्ति को भी अगर क्षमा कर दें, उस व्यक्ति के प्रति क्षमा भाव अगर आ जाए तो समझ लेना कि आप पार्श्वनाथ और महावीर और आदिनाथ बनने में अब आपका समय नहीं कम बचा है आपको। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ भी इसी क्षमा के धारी बने। कमठ ने उपसर्ग किया करता रहा, 10 भव तक पीड़ा दिया देता रहा। शरीर को पीड़ा दिया, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हुई। यही कारण होता है बंधुओं आज का धर्म, आज का गुण, आज का हमें व्यवस्था कहती है, अपने गुणों को प्रकट करने की बात कहती है। तो यही कहता है आपके अंदर में उस क्षमा धर्म के रूपी गुण को प्रकट करना। और आज का दिन ऐसा विचार करना, एक छोटा सा नियम आपके लिए है। आज दिन भर में किसी से कितना कुछ भी हो जाए, क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? खाने में नमक हो ना हो चलेगा, दुकान पे व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, कोई कस्टमर ने सामान लिया नहीं लिया, गुस्सा नहीं, बिल्कुल मीठे और मुस्कुराहट नहीं हटना चाहिए। क्या नहीं हटना चाहिए? चेहरे की स्माइल नहीं हटना चाहिए। कल के पता चले हम ही कह रहे, हमें गुस्सा करने लगे। कोई कितना भी परेशान करे, कितना भी कुछ भी हो, आज हम दिन भर ये विशेषता समझे। आज हम दिन भर एक संभवता कोशिश करेंगे कि हम हंस के मुस्कुरा करके क्षमा भाव पूर्वक सारे बैर भाव को निकाल करके आज क्षमा गुण को धारण करेंगे और क्रोध का त्याग करेंगे। आज का नियम आपका यही है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की।